बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 केमिस्ट्री की बुक है और चैप्टर हमारा केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। 1-2 हो चुका था। थर्ड है, कैन यू ड्रा एन आयन विच इज़ फॉर्म बाय द आइटम लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। फिर 4 है, हाउ ऑक्सीजन फॉर्म्स एन आयन। 5, व्हाट इज़ द डिफरेंशिएट बिटवीन आयन पेयर एंड बाउंड पेयर। 6, explain why table salt has a very high melting point. 7, how is electronegative value determine the formation of chemical bond. और 8 है, why is too easy for magnesium atom to lose 2 electrons. तो आज हम ये जो है 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन तक करेंगे। एक 18 क्वेश्चन भी मैंने एंड में ऐड कर दिया। एक बच्चे की फरमाइश थी तो इसलिए वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 वो भी देखेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अब देखें, जो वो कह रहे हैं लूज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो हमारा जो ग्रुप ए का थ्री ग्रुप ए जो है उसमें ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो अपना जो है 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, क्योंकि उसका वैलेंस शेल, आखिरी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप उसमें देख सकते हैं। मैंने एल्युमिनियम को यहाँ पर लिया है। अब देखें, एल्युमिनियम जो है उसके 3 जो है आपको शेल नज़र आ रहे हैं। पहले शेल में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं। ये 2 सेल जो हैं इसके शेल वो डुप्लेट और ऑक्टेट रूल के हिसाब से मुकम्मल हैं। लेकिन जो तीसरा शेल है उसमें इसके 3 जो हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं। चूँकि इसका 13 होता है जो है इसका एटॉमिक मास। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जो बच रहे हैं वो इसको जो है लूज़ करने हैं अपना आयन कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें आप देखें, जो मैंने दूसरा इसका शेल, दूसरा जो इसकी ड्रा किया है, इसका जो डायग्राम, उसमें मैंने इसका डुप्लेट पहला जो है शेल 2 वाला और फिर ऑक्टेट 8 वाला वो मुकम्मल कर दिया। तो अब उसको जो हम लिखेंगे साथ में, देखें ब्रैकेट में एल्युमिनियम और ब्रैकेट के ऊपर 3+ लिखेंगे, क्योंकि इसने 3 जो हैं इलेक्ट्रॉन अपने लूज़ कर दिए हैं। ठीक है, तो ये इसको इस तरह से हमें शो करना होता है। एल्युमिनियम है और ये ग्रुप 3 का जो है एलिमेंट है। अब ऊपर मैंने लिख कर भी दिखा दिया। आयन सैम्बल जो है उसका Al3+ होगा। मास नंबर 27 है। उसमें चूँकि प्रोटॉन 13 होते हैं, न्यूट्रॉन भी उस टाइम 13 थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सॉरी, और न्यूट्रॉन तो 14 है। लेकिन अब चूँकि इलेक्ट्रॉन जो हैं इसने जब लूज़ किए तो अब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी रह गई? 10 रह गई। तो ये हमने इस तरह से इसको शो करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ ऑक्सीजन फॉर्म्स एन एनियन। तो इसका आंसर जो है बुक में भी है, पहले ये पढ़ देता हूँ फिर बुक वाला भी देख लें। एनियंस आर द नेगेटिव आयन फॉर्म द गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। Oxygen has an electron arrangement of 2 and 6 and needs to gain 2 electrons to fill the number 2 energy level and achieve an octet of electrons in the outermost shell. The oxide ion will have a charge of 2- as a result of gaining 2 electrons. तो जो ऑक्सीजन है आपको मालूम है उसके 8 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला जो ऑक्टेट उसका डुप्लेट जो है शेल वो कंप्लीट होता है। दूसरे शेल में उसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है जो वो किसी से गेन करता है, इसलिए इसको हम 2- में लिखते हैं। जो एटम जो एलिमेंट जो है इस तरह से गेन करता है उसको एनियंस, नेगेटिव आयन्स कहते हैं। ठीक है, इसमें अब जो है जो बुक का है, अब बुक में ये पेज नंबर 76 पे जो है पैराग्राफ है, आप इसमें देख सकते हैं। कंसीडर अनदर एग्जांपल ऑफ आयनिक बाउंड फॉर्मेशन इज द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम इज इन अ ग्रुप 2 of the periodic table and has only 2 electrons to share, and oxygen is in group 6A, has 6 electrons in its outermost shell. By losing 2 electrons from the outermost shell, magnesium becomes Mg2+ and it is left with 8 electrons in the second shell. By gaining 2 electrons, oxygen atom now also had 8 electrons in outermost shell and becomes O2-. बोथ दीज एटम आर नाउ चेंज इनटू अपोजिट चार्ज। नीचे आप देखें, मैग्नीशियम का जो पहला 3 शेल थे उसका जो बाहर वाला और जो वैलेंस शेल था उसमें 2 जो है इलेक्ट्रॉन थे, आपको नज़र आ रहे होंगे। ऑक्सीजन में जो है वो 6 हैं। तो ऑक्सीजन ने 2 उसके जो हैं वो गेन कर लिए हैं, उसने लूज़ कर दिए हैं। तो नेक्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं दोनों के दोनों शेल जो हैं ऑक्टेट रूल के हिसाब से कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो इसमें से भी आप उसको बना सकते हैं अपना आंसर। अच्छा, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5,
व्हाट इज़ द डिफरेंशिएट बिटवीन आयन पेयर एंड बाउंड पेयर। तो ये आपका बुक नंबर 77 पे ये देखें दिया हुआ है। द मेन डिफरेंस बिटवीन बाउंड पेयर एंड आयन पेयर इज़ दैट बाउंड पेयर इज़ कंपोज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट आर इन अ बाउंड, वेयर एज आयन पेयर इज़ कंपोज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन दैट आर नॉट इन बाउंड। वो जुड़े हुए नहीं होते, अलहदा होते हैं। तो ये इनका जो है वो सिर्फ फ़र्क होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई टेबल सॉल्ट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब इसमें देखें सोडियम क्लोराइड, ज़ाहिर है आपका यही टेबल सॉल्ट है, हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एज इट हैज़ अ जाइंट आयोनिक लेटिसी, हैंस हैज़ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इसके पास जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं दूसरों से को अट्रैक्ट करने के लिए, ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली लॉट्स ऑफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्सेस। इस वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब मेन वजह क्या है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से इसका जो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू डिटरमाइन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बाउंड। तो इसमें जो है बुक में भी आंसर है और मैंने भी ये लिखा है, दोनों देख लें। Electronegativity is an indicator of how strongly an atom will attract the electrons in a bound. Highly negative atoms such as fluorine will pull very strongly on the bonding electrons, while atoms with lower electronegativity will not pull very strongly on the bonding electrons. ज़ाहिर है अभी पीछे भी हमने ये बताया कि जिनके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है फोर्स, वो दूसरे को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन जो वीकर होता है वो स्ट्रॉन्गली को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब इसमें जो है बुक में भी इसका आंसर मौजूद है, वो भी आप देख लें। Electronegative values determine whether a chemical bond will be ionic or covalent in nature. When the difference between electronegative values of two bounded atoms is more than 1 to 7, the bond will be purely ionic or electrovalent. Whereas the difference is less than 1 to 7, the bond will be covalent. बराबर में ये देखें, electronegativity is a measure of the tendency of an atom to attract a bonding pair of electrons. ये छोटी सी डेफिनेशन आप इसके आंसर में ज़्यादा बेहतर लिख सकते हैं, ये वाली 3 लाइन की। तो जो आपको बेहतर लगे वो आप इसमें से नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई इज़ टू ईजी फॉर मैग्नीशियम एटम टू लूज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हम चैप्टर नंबर 3 में भी इस तरह का क्वेश्चन एक पढ़ चुके हैं। आंसर पहले देख लें। एज वी नो दैट व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेज एंड द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। देखें आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इस चीज़ के लिए ज़रूरी होती है। सो इट इज़ ईजियर टू रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मैग्नीशियम। जितना ही एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतना ही एटम के लिए जो है इलेक्ट्रॉन लूज़ करना आसान हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये हम पीछे आयनाइजेशन एनर्जी में पूरा टॉपिक एक पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद मैंने आपको बताया कि मुझे तो यहीं 8 तक अभी इसको ख़त्म करना था, लेकिन एक बच्चे की फरमाइश थी। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफ़ेक्टिंग द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड। तो ये जो बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन की, ये किस तरह से कंपाउंड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को असरअंदाज होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं मतलब जो जिन पे ये असरअंदाज होता है। तो इसका आंसर पेज नंबर 85 पे, हाइड्रोजन बाउंडिंग इफ़ेक्ट्स द फिज़िकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, लाइक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी और सोलिबिलिटी एट्सेट्रा। इन चीज़ों पर ये जो है हाइड्रोजन बाउंडिंग इफ़ेक्ट होती है। आंसर तो ये कंप्लीट है। अगर आप इसको और लेना चाहें तो फिर ये 85 का जो पेज नंबर है, इसमें जहाँ से हाइड्रोजन बाउंडिंग शुरू है तो पहले आप बता दें कि हाइड्रोजन बाउंड इज़ अ टाइप ऑफ डाइपोल इंटरेक्शन व्हेन हाइड्रोजन फॉर्म पोलर कोवेलेंट विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, ठीक है। नीचे लाइन में है, देन हाइड्रोजन गेट्स पार्शली पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम गेट पार्शली नेगेटिव चार्ज। इस तरह आप लिख सकते हैं। फिर लास्ट की लाइन है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द H एटम बियर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड द NO और F एटम बियर अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और इसके एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी जो है इसमें से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आंसर बहुत लेंदी हो जाएगा। हमें सिर्फ ये बताना है कि हाइड्रोजन जब बाउंड का होता है तो उसके इफ़ेक्ट्स जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड मॉलिक्यूल्स में क्या क्या होते हैं। तो वो उसका जो चेंजिंग आती है वो किस किस में आती है, मेल्टिंग में, बॉइलिंग पॉइंट में, डेंसिटी में और सॉल्युबिलिटी में एट्सेट्रा। तो ये आप आंसर यहाँ तक भी काफ़ी है। इंशाल्लाह जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी बहुत जल्द जो है इस पर वीडियो बना दूँगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे। कोई चीज़ अगर रह गई हो
मिसिंग हो गई हो तो आप मुझसे कमेंट में रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।